नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी जी डॉट इन में। मैं जितेंद्र आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं पास्ट एडजस्टमेंट। तो अभी तक हमने जो देखा है उसमें हमने P&L अप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं वो देख लिया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं वो भी हमने देखा हुआ है दोनों मेथड में, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड कैपिटल मेथड। लेकिन अब जो हम देखने वाले हैं वो है पास्ट एडजस्टमेंट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट होते क्या है। जैसे कि हमने जो प्रॉफिट आया था P&L अकाउंट से, उस P&L अकाउंट को प्रॉफिट को हमने क्या किया है, अप्रोप्रिएशन किया है, यानी कि हम बात करें अप्रोशिएट किया है, जिसमें हमने उसको विनियोजित किया है पार्टनर्स के साथ या पार्टनर्स में वितरित किया है। इसके लिए हमने क्या बनाया था, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये P&L अप्रोप्रिएशन जो बनता है इसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और जो भी एडजस्टमेंट पार्टनर्स के साथ होते हैं, सैलरी, बोनस, कमीशन को लेकर के ये हम करते हैं। लेकिन अगर हम ये ना करें या फिर हमने सपोज हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिया और हमने सीधे सीधे क्या बना दी, बैलेंस शीट बना दी, और उसके बाद अगर हमें पता चलता है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं किया, ये करना था, ड्रॉइंग इसका भी हमें एडजस्टमेंट करना था, तो ये चीजें जब खाते बंद होने के बाद यानी कि बैलेंस शीट बनने के बाद या फाइनल अकाउंट कंप्लीट होने के बाद पता चलती है, तो उसके बाद जो हम एडजस्टमेंट करते हैं उसे हम पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि पास्ट एडजस्टमेंट क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे दो पार्टनर है ए और बी, इनकी जो कैपिटल है वो 1 लाख और 2 लाख, यहां पर दोनों की कैपिटल हमने ले ली है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इनको 10% देते हैं। जैसे यहाँ ए को भी 10% दिया जाता है और बी को भी 10%। अब हमने P&L अकाउंट जो बनाया है उसमें जो प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट में से अगर हम P&L अप्रोप्रिएशन नहीं करते हैं, यानी कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है, तो ऐसी कंडीशन में हमने अप्रोप्रिएशन नहीं किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और हमने क्या बना दी, बैलेंस शीट बना दी। अब जब बैलेंस शीट बन जाती है और बाद में पता चल रहा है कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो रह गया, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे कैसे, पास्ट एडजस्टमेंट से। अब वो कैसे होगा, तो आप खुद देखिए यहाँ पर, अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता तो यहां पर प्रॉफिट क्या हो जाता, मेरा कम हो जाता, और वो कैसे क्रेडिट होता, वो इनके रेट के अकॉर्डिंग। जैसे ए और बी, इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है, 10,000 ए का और 20,000 बी का। अब ये कब पॉसिबल था, जब हम P&L अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% से देते, लेकिन हमने ये नहीं किया और हमारे अकाउंट क्या हो गए, क्लोज हो गए। तो ऐसी कंडीशन में ये जो 30,000 का डिफरेंस है, 10,000 ए का और 20,000 बी का, इस 30,000 के डिफरेंस को हमने इनके प्रॉफिट के रेशो में डिवाइड कर दिया, यानी कि इनको कैसे क्रेडिट कर दिया, इनके प्रॉफिट के रेशो में। अब इनका प्रॉफिट रेशो हम इक्वल इक्वल मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो ये 30,000 ये कैसे बढ़ गया, इनमें इक्वल इक्वल बढ़ जाता है, यानी कि 15,000 ए के अकाउंट में क्रेडिट हो गए होंगे और 15,000 बी के अकाउंट में। कैसे हुए होंगे सर, तो हमने P&L अप्रोप्रिएशन नहीं किया, किसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो ऐसी कंडीशन में जब हम डायरेक्ट प्रॉफिट जो होता है हमारा, ये प्रॉफिट एंड लॉस का, इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में बांट देंगे। तो ऐसी कंडीशन में उनका जो रेशियो होता है प्रॉफिट का, उस रेशियो में ये प्रॉफिट हमारा बढ़ जाता है। तो उसके कारण जो 30,000 जो प्रॉफिट में से कम होके 10 और 20 के रेशियो में बढ़ते, वो कैसे बढ़ गए, 15-15, यानी कि 15,000 15,000 एक एक के रेशियो में बढ़ गया। तो ये जो डिफरेंस है हमारा, ये डिफरेंस अपने को क्या करना है, इसका एडजस्टमेंट करना है। अब कितना क्रेडिट होना था, तो ए के इसमें 10,000 क्रेडिट होना था, लेकिन हुआ कितना, 15,000 हो गया है गलती से। तो ये जो 5,000 ज्यादा क्रेडिट हो गया, इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे और एडजस्ट कर लेंगे। बी का अगर हम देखें तो बी का क्रेडिट कितना करना था, 20,000 करना था, लेकिन हमने कितना कर दिया है, तो हमने 15,000 ही किया है। तो अभी हमारे पास 5,000 और यहां पर क्या हो रहा है, क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि कम क्रेडिट किया है। अब ये जो डिफरेंस निकला है हमारा, इसी डिफरेंस से हम क्या करने वाले हैं, जर्नल एंट्री पास करने वाले हैं, ताकि हमारा पास्ट एडजस्टमेंट हो सके और हम जो गलती हुई है उसको हम करेक्ट कर सके या उसका रेक्टिफाई कर सके। तो यहां पर क्या जर्नल एंट्री होगी, तो ये जो डिफरेंस निकला है, ए क्या हुआ है, डेबिट, और बी क्या हुआ है, क्रेडिट। तो हम यहां पर कर देंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5,000 रुपए से, और ऐसे ही बी को भी हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 5,000 रुपए से। सर ये 5,000 से डेबिट क्रेडिट क्यों हो रहा है, तो ये हमारा स्टेटमेंट जो हमने बनाया है अभी, इससे हमारा क्लियर हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है और हम कैसे करते हैं। इसी का हम एक न्यूमेरिकल लेंगे यहां पर और उससे और अच्छे से समझेंगे कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग
अगर भूलने में आ जाता है तब क्या होता है? देखिए पास्ट एडजस्टमेंट किन किन चीजों का होता है इस पे भी एक नजर डालें। तो जो पार्टनर्स को चीजें देते हैं, जैसे कि हम सैलरी देते हैं, बोनस देते हैं, कमीशन देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेते हैं, तो ये जितनी भी चीजें पार्टनर के साथ एडजस्ट होती है और वो हमने अप्रोप्रिएशन में नहीं किया है और अकाउंट क्लोज हो जाती है, तो इनका हमें क्या करना पड़ेगा? पास्ट एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे हम सवाल यहाँ देखते हैं, हमारा सोनू, मोनू, चिंटू तीन पार्टनर है जो कि 5-3-2 के रेशियो में अपना प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं? वो डिवाइड कर रहे हैं। अब इन्होंने जो एक पार्टनरशिप डीड बनाया है उसके अकॉर्डिंग आहरणों पर यानी कि ड्रॉइंग्स पर कितना 10% पर एनम से ब्याज लगाना था, लेकिन वो नहीं लगा। 31 मार्च 2021 वर्ष में सोनू, मोनू, चिंटू के जो ड्रॉइंग थे वो 20,000, 15,000 और 10,000 थे। अब इसने ये क्या कहा है कि अंतिम लेखा तैयार करने के बाद यानी कि हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई और उसके बाद हम यह पाया गया कि आहरणों पर ब्याज के बारे में ध्यान नहीं दिया गया, मतलब हमने उनको उन पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लगाया, उनका हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जितनी अमाउंट से लगना था उतनी अमाउंट से उनके अकाउंट को डेबिट नहीं किया है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है कि एडजस्टमेंट एंट्री हमें पास करनी है। तो चलिए यहाँ पर पहले हम देखेंगे कि उनका कितना कितना इंटरेस्ट था। तो जैसे 20,000 यहाँ पर ड्रॉइंग किसका था? सोनू का था, तो सोनू का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो कितना आ जाएगा? 10% से 2,000। मोनू यहाँ पर 15,000 ड्रॉइंग कर रहा है तो कितना आ जाएगा? 1,500 रुपए। और चिंटू जो है वो कितना कर रहा है? वो 10,000 का ड्रॉइंग कर रहा है तो 1,000 रुपए उसका क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? तो इसके लिए हमें एक स्टेटमेंट बनाना है और साथ में इसका एक जर्नल एंट्री बनाना है। तो यहाँ पर जो आपको फॉर्मेट दिख रहा है इस फॉर्मेट में ही आपको बनाना रहेगा। जैसे कि फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा है, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री, पर्टिकुलर जो है इसमें हमें डिटेल लिखना है, हम क्या एडजस्ट कर रहे हैं और तीनों पार्टनर्स की अमाउंट के लिए हमें 3 कॉलम बनाने हैं, साथ में एक टोटल का कॉलम बना लेना है। अब इसका कैसे करना है? तो अभी हमने क्या किया यहाँ पर कि 10% यहाँ निकाला है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना कितना डेबिट करना था और हमने क्या कर दिया? हमने नहीं किया है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ा? जैसे हम यहाँ देखें तो अमाउंट इसका जाएगा अमाउंट दैट शुड हैव बीन डेबिटेड एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10%। तो कितना कितना होना था? 10%। सोनू का 20,000 था तो इसका कितना हो जाता है? 2,000। मोनू का कितना हो जाता है? 1,500 और चिंटू का हो जाता है 1,000। ये हमें क्या करना था? डेबिट करना था इनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। टोटल हमें कितना 4500 जो अमाउंट थी वो डेबिट होती। अब सर डेबिट होती तो इससे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ता? ये डेबिट होती तो हमारा प्रॉफिट क्या होता? और बढ़ता है तो उतना ही प्रॉफिट से इनके अमाउंट क्या होती? क्रेडिट भी होती। तो डेबिट भी होती और क्रेडिट भी होती। अब ये 4500 का जो डिफरेंस है इस डिफरेंस को हमें प्रॉफिट जो रेशियो है उसमें इनको डिवाइड करना है। क्यों करना है सर? क्योंकि अमाउंट दैट शुड हैव बीन क्रेडिटेड एज रेशियो ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट के रेशियो में क्या हो गई? अमाउंट जो क्रेडिट होना चाहिए थी वो नहीं हो पाई है तो इस प्रॉफिट के रेशियो में हो गई। अब देखते हैं क्या डिफरेंस आ रहा है हमारा। तो 4500 जो है हमारा उसको 5, 3 और 2 यानी कि 5 रेशियो, 3 रेशियो, 2 रेशियो में डिवाइड करेंगे तो यहां पर कितना आएगा? इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 0 से 0 कट जाती है। 4500 का जो आपका डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है? 4500 का 900 रुपए क्या होने थे? इस चिंटू केस में आने थे और 1350 रुपए जो है वो किधर आने थे? मोनू के आने थे। और 45 का इंटू 5 में करेंगे तो 2250 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाता है हमारा? 4500 रुपए। अब सर ये क्या करना था? तो यहाँ पर 4500 रुपए से क्रेडिट होना था, ठीक है, इन तीनों का अकाउंट, क्योंकि 4500 का अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देते तो 4500 रुपए कहां जुड़ते? प्रॉफिट में। और प्रॉफिट में जुड़ करके प्रॉफिट क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो ये 4500 रुपए क्रेडिट होने थे। वैसे डेबिट भी होता क्योंकि अपन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या करते हैं? डेबिट में भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो उससे वो डेबिट भी होता है, क्रेडिट भी होता है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस जो आ रहा है वो अपने को यहां समझना होगा। तो क्रेडिट कितने से होना था? 2,250 से सोनू का अकाउंट होना था। यहाँ 1350 से मोनू का अकाउंट क्रेडिट होना था और चिंटू का अकाउंट 900 से क्रेडिट होना था। लेकिन क्या हो गया? तो अब होना ये था, हो ये गया। तो ये जो डिफरेंस है, जो कमी है वो हम ले लेते हैं। तो कितनी कमी आती है? 250 रुपए की यहाँ पर जो क्रेडिट है वो कम आ रहा है, ठीक है, मतलब 250 रुपए से और क्रेडिट होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें, यहाँ 1500 से डेबिट है और 1350 से क्रेडिट है तो कितना आ रहा है? 150 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि 150 से और होना चाहिए तो इसको हम डेबिट कर देंगे। उसके बाद 1000 यहाँ जो डेबिट है
और यह 9,000 है, तो इसको हम क्या करेंगे 1,000 100 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है उससे हम डेबिट कर देंगे। तो ये जो आपके पास डिफरेंस निकल के आया है, इसी डिफरेंस से आपको क्या करना है, पास्ट एडजस्टमेंट में एंट्री पास करनी है। तो चलिए हम एंट्री कर देते हैं। एंट्री यहाँ पर होगी, मोनू और चिंटू जो है वो डेबिट हो जाएंगे 150 और 100 रुपए से, और सोनू जो है वो क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पर 250 रुपए से। तो ये हमारी जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट है वो दिया हुआ है। इसमें हमें मोनू यानी कि मोनू का कैपिटल अकाउंट, तो मोनूस कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे। कितने से, तो 150 रुपए से हो जाएगा। और चिंटू है वो, उसको भी हमें क्या करना है, डेबिट करना है। तो चिंटूस कैपिटल अकाउंट भी क्या हो जाता है, डेबिट हो जाएगा 100 रुपए से। और सोनू जो है, सोनू का कैपिटल अकाउंट हमें क्या करना है, उसे क्रेडिट करना है। कितने से, 250 रुपए से। तो इस टाइप से हमें एक जर्नल एंट्री पास करनी है, लेकिन वो जर्नल एंट्री कैसे आएगी उसके लिए हमें एक स्टेटमेंट बनाना होगा, जो कि आपको इस फॉर्मेट में दिख रहा है। आप कमेंट कीजिएगा आपको कहाँ कुछ डाउट आते हैं, या इस चैप्टर में और कहाँ कहाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में डाउट आते हैं, उनको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उनके लिए भी आपके लिए वीडियो बना के लेके आएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।